अगले मुद्दे पर बात करते हैं। किसानों की फसल मंडी तक पहुंचाने के लिए बास मार्केट कमेटी की ओर से बड़ाला से पेटवाड़ तक करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया। इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुए 1 हफ्ता अभी पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही सड़क उखड़ गई है। सड़क के बीच में घास उग गई है और इस बात से गुस्साए ग्रामीण नारनौंद एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर मार्केटिंग बोर्ड के ठेकेदार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की और ग्रामीणों ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है और सड़क निर्माण में हुई धांधली की जांच करवाने की उन्होंने मांग की है, क्योंकि इस सड़क को बने 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही ये उखड़ गई है। और लोगों का ये कहना है कि इस सड़क के निर्माण में धांधली हुई है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और ये साफ तौर पर उजागर भी हो गया है कि 1 हफ्ते के अंदर ही सड़क जो है वो उखड़ गई है, टूट गई है। 4-5 दिन पहले एक रोड बना था, उसी दिन से हमारी डिमांड थी। गांव के लोगों ने वहां एक्शन एसडीओ व जेईसा भी पहुंचे थे। कोई उसके अंदर नाला सैंड पत्थर नहीं डाला गया है, ऊपर सिर्फ मोबिल बिछा के बजरी बिछा दी गई है। रोड बिल्कुल खराब है, गाइडलाइंस के तहत कोई नॉर्म पूरे नहीं करता। हमने उस पर शिकायत करी। ठेकेदार सरेआम गांव के बीच में धमकी देता लोगों को, भैया तो ऐसे ही बनेगा, पेमेंट होगी। सब अधिकारियों से मिलकर आज एसडीएम साहब पर हमने भरोसा था, भाई सच्चे ईमानदार आदमी, हमने इनको अपना ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और हड़ताल भी करेंगे, धरने पर बैठेंगे। 2 गांव की और रोड है, उसकी लंबाई है लगभग 6 किलोमीटर और उस रोड को बनाने में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, इतनी ज़्यादा जिसमें मिलीभगत है बड़े बड़े अधिकारियों की। और हमारी सरकार से यही मांग है कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उस रोड को बनाने में आप अभी जाके देखोगे 5-7 दिन बने हुए रोड को, उसके ऊपर घास उगी है और कल ही क्या किया गया, उस घास के ऊपर जैसे स्प्रे मार करके घास का और उसके ऊपर क्रेशर डाला गया है। क्या कभी रोड के ऊपर क्रेशर डलता? अगर आप उस रोड की मोटाई देखेंगे तो मोटाई बिल्कुल भी नहीं है उसकी, जो नॉर्म्स होने चाहिए उसके हिसाब से 30 mm की मोटाई होनी चाहिए। अगर आप उसकी देखेंगे तो मुश्किल से 15 mm आपको उसकी मोटाई मिलेगी और ना उसके ऊपर तारकुल डाला गया, तारकुल की जगह काला तेल डाला गया। के ऊपर रोड है, उसके बारे में एक मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसी बारे में जो है आज जो है पेटवाड़ के लोगों ने आके ज्ञापन सौंपा है। इसको संबंधित विभाग को किया जाएगा और उसके जो उच्च अधिकारी हैं उनको जो है लिखा जाएगा, डीसी मैडम की तरफ से जाएगा। तो नारनौंद का ये मामला है जहां पर ग्रामीणों ने ठेकेदार पर धमकी देने का आरोप लगाया है, क्योंकि जब ग्रामीणों ने इस खराब सड़क को लेकर आवाज उठाई तो ठेकेदार यहां पर साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं कि सड़क तो ऐसे ही बनेगी और पेमेंट भी पूरी होगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर मिली भगत का भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि ठेकेदार जो है ग्रामीणों को इस तरीके से धमकी दे रहा है। और इस पूरे मामले में एसडीएम से मिलकर इसकी शिकायत की गई है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि 1 हफ्ता पूरा हुआ नहीं है इस सड़क को बने हुए और ऐसे में सड़क जो है टूट गई है और इसको लेकर ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा बातचीत के लिए नरेंद्र कुमार स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार जी। नमस्कार। सड़क हम देख रहे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ही सड़क टूट गई है और क्या आपको अभी पता चला कि इस सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है या पहले आपने देखा जब इसका निर्माण हो रहा था उस दौरान भी घटिया सामग्री इसमें लगाई जा रही थी? नहीं मैम, जिस टाइम इसका निर्माण हो रहा था उसी टाइम किसानों ने इसका विरोध किया था जी, लेकिन ठेकेदार ऊपर पहुंच का हवाला दिया। हमें एसडीओ एक्शन के को भी इस बारे में सूचित किया, मार्केटिंग कमेटी के जी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने हल्का विधायक व हर अधिकारी को इस बारे में अवगत कराया जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने बार बार देर रात को भी लिपापोती करके रोड को बना दिया गया जी। ना ही तो नीचे कोई बजर डाला गया है, ना ही नाला सेंट डाला गया है, ऊपर से तारकुल की जगह भी काला। नरेंद्र यहाँ रोकूंगी, एसडीएम विकास यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। लगता है संपर्क हमारा टूट गया, दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि पहले भी आपको इस चीज की जानकारी थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि अभी तो आप लोगों ने एसडीएम को जाकर शिकायत की है, ज्ञापन सौंपा है, क्या पहले भी आपने शिकायत की थी किसी अधिकारी के पास? पहले हमने एक्शन एसडीओ जेई के पास शिकायत की मैम जी, हल्का विधायक को इस बारे में अवगत कराया जी, लेकिन हमारी बार बार शिकायत करने के बाद कोई सुनाई नहीं। उसके बाद कल बडाला व पेटवाड़ के किसान
एसडीएम महोदय से मिले जी। एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया हुआ है। एसडीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि उच्च स्तरीय जांच होगी, सैंपलिंग की जाएगी, वह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जी। क्या ये सड़क अभी बनी है? कितने समय से टूटी हुई थी और कितना समय, क्योंकि निर्माण का तो बताया जा रहा है कि 4 से 5 दिन अभी उसके हुए हैं बने हुए, उससे पहले टूट गई है, लेकिन क्या पहले भी इस सड़क के इस तरीके के हाल थे? क्योंकि घटिया सामग्री तो पहले इसमें लगाई गई होगी, तभी इसका ये हाल है और अब उसमें लीपा पोती करके इसको दोबारा से बनाया गया। हाँ मैम, पहले 12 फुट की थी, अब इसको बढ़ाकर 18 फुट चौड़ा किया गया है जी। जबकि इसकी चौड़ाई मैम कहीं पे 15 फुट, कहीं 15.5, कहीं 16 फुट है। मुश्किल से कहीं कहीं जाके 18 फुट चौड़ाई है, 16-15 फुट की बहुत जगह चौड़ाई है। और जितनी सड़क की चौड़ाई बढ़ाई गई है उसके नीचे कोई पत्थर वगैरह नहीं डाला गया, ऊपर सिर्फ तारकोल बजरी का लेप सा कर दिया गया। बिल्कुल नीचे मिट्टी है, अगर उसको आप हाथ से उखाड़ोगे तो उसके नीचे मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देती है जी। तो साफ तौर पर ये दिखाता है कि लीपा पोती की गई है। और एसडीएम से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले को लेकर, चाहते हैं कि वो आए जवाब दें, लेकिन फोन हम लगातार लगा रहे हैं, फोन उठा नहीं रहे हैं। एक बार जुड़े जरूर थे लेकिन दोबारा से उन्होंने फोन काट दिया, क्योंकि यहाँ पर जो धांधली हुई है जवाबदेही बनती है एसडीएम साहब की। हालांकि आश्वासन दिया है तो फिर मीडिया के सामने आकर बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? और एसडीएम साहब को हम फोन लगा रहे हैं, बेल लगातार जारी है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एसडीएम साहब भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़क टूटी है और बड़ी बात यह है कि 1 हफ्ते इस सड़क को बने हुए नहीं हुए हैं, उससे पहले ही इसका दोबारा से टूट जाना ये एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। और आपने सुना कि लगातार फोन की बेल जा रही है, लेकिन एसडीएम साहब जो हैं फोन नहीं उठा रहे हैं। एक बार जुड़े जरूर थे लेकिन फोन काट दिया। साफ तौर पर यहाँ पर एसडीएम का मीडिया के सामने ना आकर बोलना कहीं ना कहीं लापरवाही को दर्शाता है। नरेंद्र, हम बात कर रहे थे, आप भी एसडीएम के पास गए, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? हालांकि अब हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो अभी जुड़ नहीं रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। आप जब मिले तो क्या कुछ भरोसा उन्होंने आपको दिलवाया? एसडीएम साहब ने कल हमें पूर्ण रूप से दोनों गांव के किसानों को भरोसा दिया था जी, पक्की जांच होगी, सैंपलिंग की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जी। दोनों गांव के सैकड़ों जमींदार एसडीएम साहब की बात से सहमत होकर आ गए थे जी। लेकिन अब लग रहा है सारे मामले की अधिकारी लीपापोती करने में लगे हुए हैं जी। एसडीओ सबसे हम मिले हैं जी। ठेकेदार को पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का काफी नजदीकी बताया जा रहा है जी। उसे किसानों में मायूसी है, लग नहीं रहा इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी, वह इसमें ठीक से निर्माण किया जाएगा जी। तो यहाँ पर यही मैं जानना चाह रही हूँ कि कौन ठेकेदार है, किसको ये ठेका दिया गया है इस सड़क बनाने का, किसको दिया गया था जी? कोई राजकुमार मलिक है जी, रामायण से, उनको ठेका दिया गया है इसका जी। एकमात्र किसानों का सहारा सिर्फ मीडिया है, उसके सिवाय हल्का विधायक, पूरे प्रशासन, सभी। लेकिन ठेकेदार जिस तरीके से धमकी दे रहा है, क्या राजनीतिक ताल्लुकात हैं ठेकेदार के? हाँ जी। जब से ठेकेदार से बात की गई कि आपकी पेमेंट नहीं होगी, दोनों गांव के किसान अधिकारियों के सामने पेश होंगे, तो उन्होंने कहा जहां आपकी मर्जी है, अधिकारी क्या चंडीगढ़ व दिल्ली पेश हो, मेरी पेमेंट हो चुकी है, सैंपल पास हो चुका है। बार बार ऐसी धमकी दी उसने जी। तो नरेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्थानीय निवासी परेशान हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो है कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। हालांकि अवगत है इस बारे में कि सड़क घटिया सामग्री से बनाई गई है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं रहे हैं। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए।